कौन बनेगा प्रधानमंत्री आज दस्तक दे रहा है नालंदा में। नालंदा, जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन्मभूमि, कर्मभूमि। वो नीतीश कुमार जिन्होंने एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया, उसके शिल्पकार, मूर्तिकार, हम कह सकते हैं दूल्हे राजा। लेकिन एनडीए से लड़ने के लिए इंडिया बनाया और चले गए एनडीए के साथ। तभी तो भतीजा विधानसभा में कहता है कि पलटू चाचा हैं, और ये भी कहता है कि मोदी की गारंटी की बात करने वाले मोदी जी क्या ये गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार जी नहीं पलटेंगे। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं अपने अंदाज में, बच्चा है, कुछ बुझाता है, अभी उसको कुछ ना समझ में आता है, दोस्त का बेटा है, 2005 से पहले कुछ था, हम तो विकास करते हैं ना, विकास के लिए इधर से उधर जाते हैं। खैर, ये बातें होंगी, लेकिन आज और कल से बिहार में जो विषय बहुत ही ज्वलंत तरीके से नेताओं में, लोगों में चल रहा है, वो है रोहिणी आचार्य। लालू की बेटी पर सम्राट चौधरी का वो वार, पलटवार, जिसकी वजह से बहुत, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर है। सेल्फ गोल कर लिया है यहां के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, उप मुख्यमंत्री ने। लेकिन वो विवादों में रहे हैं इसी नालंदा में। जब वो एक बार आए थे 1 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि उनकी बिरादरी के एक व्यक्ति को अगर खरोच भी आई तो खून की नदी बह जाएगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन देख लेते हैं वार पलटवार। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले डिप्टी सीएम हैं, वो क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं, और उनको सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहिए, जब वो नाबालिग थे तो बालिग बनाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। उनके ही पाठशाला से वो बाहर आए हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में वो परिवारवादी ही राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी आरोपित कर रहे हैं। अब एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ऊंची टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। ईश्वर राजनीति में इस तरह के प्रसंग को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद करे। जिस प्रकार से लालू की शैली रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे शख्स के बारे में क्या क्या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि सम्राट जी ने कोई परिवार विशेष को नहीं बोला। उन्होंने इशारा किया कि वहाँ पर किस प्रकार से सीटों का तोल मोल होता है। टिकट देने के नाम पर कई बार जमीन लिखवाए गए हैं, तो सम्राट जी का इशारा उस ओर था। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, महिला का अपमान है। हमने कभी नहीं कहा कि माता पिता को बेच दिए थे क्या आप लेने के लिए, मंत्री पद लेने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है ना, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। जिस पद को धारण आप कर रहे हैं, उस पद की गरिमा को आपने तार तार कर दिया। माननीय सम्राट चौधरी जी का जो बयान है, उसके निहितार्थ भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। जो माननीय लालू प्रसाद जी की कार्यशैली रही है, उदाहरण के साथ उन्होंने ये मंतव्य दिया है कि माननीय लालू प्रसाद जी गिव एंड टेक की राजनीति में विश्वास करते हैं। किडनी लेकर जो है टिकट दे रहे हैं अपनी बेटी को, इस तरीके की बात की गई सम्राट चौधरी की तरफ से। आपको लगता है कि इस तरीके का बड़े नीच हरकत है ये। भारतीय जनता पार्टी वाले ही इतना नीच हरकत कर सकते हैं। पलटवार के बाद अपने पैनलिस्ट से आप लोगों का परिचय करा देते हैं। जो सबसे पहले मेहमान हैं, जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, बीजेपी से अमरकांत भारती, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। जदयू से, जनता दल यू से संजय कांत जी हैं, चश्मा लगाए दिख रहे होंगे आपको, काफी स्वस्थ हैं। और राष्ट्रीय जनता दल से सुनील यादव, इनके लिए भी ताली। कांग्रेस से रवि ज्योति साहब हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। सवाल होगा
जनता से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बोला है उसको लेकर जो जनता है बिहार की वो भी बेहद आक्रोशित है। साहब, सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बोला है, आपको लगता है कि यह चुनाव बिगड़ गया भारतीय जनता पार्टी का? सम्राट चौधरी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, वो पागल हो गया है सम्राट चौधरी। वो जो माथा में बड़का को पगड़ी बांध ले है और उसी पगड़ी से उसका नस दब गया है, इसलिए सम्राट चौधरी अनाप शनाप बोलते रहता है जहां भी जाता है। जब वो उप मुख्यमंत्री के शपथ लिए सम्राट चौधरी, तो इसी नालंदा की धरती दीपनगर में एक कुशवाहा समाज के मीटिंग में आए और उसने सरेआम मंच से बोला कि अगर कुशवाहा समाज के लोगों को कोई एगो खरोच भी मारेगा तो उप मुख्यमंत्री होकर कहता है कि हम खून के नदी बहा देंगे। उनकी नदी बहा देंगे। पूछ लेते हैं जेडीयू वाले से, पूछ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप जेडीयू से हैं, ये भाजपा से हैं, गठबंधन है। साहब, इस तरह के बयान से चुनाव तो खराब हो जाएगा, सेल्फ गोल है। चुनाव पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनको इस ढंग का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सराहना है इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं और ये कह रहे हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जेडीयू के हैं, आप बताइए, सहमत हैं उनके इस बयान से? हम तो ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि हमारा भाषाई तो पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया जानती है। हम जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, भाषा की मर्यादा हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आप बताइए, आरजेडी से हैं, जिस तरीके से बोले हैं, क्या प्रतिक्रिया? उनका संस्कार नाम की चीज नहीं है, और संस्कार के मतलब होता है कई जन्म का हिसाब किताब। सही बात है, संस्कार नहीं है। आप बताइए साहब, कांग्रेस वाले। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री से, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन की टाइम है और लोग नेगेटिव क्रिएट करते हैं, पर्सपेक्टिव बनाते हैं। और अभी जो वर्तमान के समय में हिंदुस्तान की जो आबो हवा है वो जातीय उन्माद में घुल मिल गया है, तो वो भी अपने जात को गोलबंद करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। बेसिकली ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जनता के पास चलते हैं, जनता का शो है और तालियां भी बज रही हैं। साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है यहाँ पर, उसका असर चुनाव पर क्या होगा? बहुत असर पड़ेगा। और पहले तो मैं नालंदा की धरती पे आपका स्वागत करता हूं और मेरा सवाल अमरकांत जी से है कि वो आप बताएं, जो यहाँ के स्थानीय सांसद थे वो बोलते थे कि आरएसएस को बैन करेंगे, क्या ये लोग आप उनका समर्थन करेंगे? क्यों बैन करें आरएसएस? अब सांसद महोदय ने बताएंगे, वही उनका स्टेटमेंट था, उनका बयान था। क्या आप वो सपोर्ट करेंगे? या अमरकांत भैया से पूछे ना कि वो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? हाँ, बताइए। वो बयान दिए हैं जब वो महागठबंधन में थे, उस समय का बयान है। उसके बाद एनडीए में आए तो वो भी एक शब्द नहीं गलत बोले हैं। कौन नहीं बोला है? माननीय एमपी साहब कौशलेंद्र कुमार नालंदा। कौशलेंद्र कुमार हैट्रिक लगा चुके हैं। आप संतुष्ट हैं जो अपने सांसद हैं? सबसे पहले जो पोडियम पर दाईं तरफ दोनों लोग खड़े हैं, कांग्रेस वाले, जो कठपुतली के तरफ पूरे देश में अपना वजूद बचाने के लिए नाच रहे हैं। दूसरे राजद वाले खड़े हैं जिन्होंने बिहार की बर्बादी का गाथा लिखा है और जिनका छाप लालटेन है, जिन्होंने लालटेन युग में बिहार को रखा। बच्चों अपहरण कांड से लेकर रोड क्राइम से लेकर सब में बिहार को जलाया और आज भेष बदल करके इंडी गठबंधन के खाल के नीचे ये वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। इनका 2024 में सफाया इसी नालंदा के पावन धरती से सफाया हो जाएगा। ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, बताइए। ये जो खड़े हैं उधर, जो भगवा पहन के, ये एनडीए वाले, बीजेपी वाले, इनके प्रधानमंत्री कहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और कहते कहते आधा देश को बेच दिए। ये कहेंगे आप, बताइए। सबसे पहली बात, मैं लाइव हो रहा है सिटी, मैं बता देना चाहता हूं, माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक सपना दिखाया था देश को, आज विश्व उनकी रास्ते पे चल रहा है। आज विश्व में प्रधानमंत्री जी से ले रहा है कि प्रेरित है। और इस देश का इतिहास है कि आज तक इस तरह का माननीय नेता प्रधानमंत्री कभी बना नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। क्यों साहब, आप बताइए क्या कह रहे हैं? अरे सर, आप कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हैं और आप लोग बातों में उलझा रहे हैं। आप ये ना बोलिए कि बिहार में रोजगार कब लगेगा, फैक्ट्री पर कौन बात करेगा? बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस की जेडीयू। हमारा मुद्दा ये है रोजगार को लेकर। उठिए वकील साहब, बताइए। ये जो सवाल कर रहे हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, क्या सवाल है इन जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे? जी, इस मामले में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बात जो सिर्फ हो चुनावों के समय में रोजगार और युवाओं के संबंध में हो, गरीबों के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, इसके सिवाय ये बताइए कि यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 17 साल के करीब
जिस तरीके से उन्होंने कहते हैं कि वो सुशासन बाबू हैं, विकास करते हैं, तो विकास हुआ है या नहीं है? जो यहाँ के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां आ गई, यहाँ पर आयुध फैक्ट्री आ गई, यहाँ पर रेल इंजन की फैक्ट्री आ गई, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, डेंटल कॉलेज आ गया, बहुत सारे उद्योग धंधे लग गए। ये आप सहमत हैं कि नहीं इससे? हम सहमत नहीं है। सबसे पहले हम युवा हैं, क्या इतना फैक्ट्री, इतना जो आया है आयुष निर्माण, जो बोले डेंटल कॉलेज, फलना कॉलेज, सब चीज आया है, नालंदा के युवाओं को क्या उसमें नौकरी लगा है? वो तो सरकारी से आता है, चुन कर आता है, पूरा देश से लोग आता है। नालंदा के लोग को, युवाओं को नालंदा के लिए रिजर्व कर दे क्या? बताइए साहब। सबसे पहले तो हम नालंदा कॉलेज के ग्राउंड में हैं और युवा हैं, तो युवा के लिए क्या मिलता है? क्या मिलता है बताइए? जब शिक्षा बजट पेश होता है देश में, तो शिक्षा पर क्या मिलता है? अरे नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये कर्मभूमि या जन्मभूमि कुछ किए कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पे किए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किए हैं, उनका फर्ज है और वो करेंगे भी। तो आप सहमत है, खुश है ना? खुश नहीं है। क्या हो गया जब किए भी हैं खुश भी नहीं है? अरे क्या हो गया? जो शिक्षा पे होना चाहिए, जो स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, वो तो मुद्दा होता ही नहीं है। कभी विधानसभा या राज्यसभा में शिक्षा पे चर्चा ही नहीं होती। महिला सुरक्षा की भी बात की जाती है मोदी जी की तरफ से, महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आप जरा खड़े हो जाइए मैडम, ये बताइए कि मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार के लिए कुछ किया है कि नहीं? सुशासन बाबू हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं से राजनीति किए, 96 से जलवा चल रहा है उनका। बहुत कुछ किए हैं, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और मोदी जी का बात है तो मोदी जी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए और मजदूर के लिए बहुत कुछ किए हैं। अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी। अरे आपने तो ज्योतिषी की बात की। नहीं, नरेंद्र मोदी हमारे विश्व गुरु हैं और उनके जैसा प्रधानमंत्री इस देश में कोई दूसरा नहीं होंगे जितना अच्छे वो हैं। क्या कर रही है? खड़े हो जाइए मैडम, खड़े होके बात करिए। हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी ही बनेंगे। मोदी बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं। महिलाओं के लिए क्या किया है बताइए? महिलाओं, गरीबों, सबके लिए किए। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए आप बताइए मैडम, खड़े हो जाइए। हमको तो सिर्फ मोदी ही चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। खड़े हो जाइए, बताइए। प्रधानमंत्री हमको मोदी चाहिए, मोदी ही चाहिए प्रधानमंत्री। अच्छा, यही चाहती हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी बहुत कुछ किए हैं, लोग के भी घर बना दिए, अब भगवान के भी घर बना दिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भगवान का भी घर बना दिए। अच्छा, अयोध्या में क्या भाई? खड़े हो जाइए। कह रहे हैं कि भगवान का भी घर बना दिए, गरीबों का भी घर बना। बिल्कुल सच्चाई है। देश में 4 करोड़ गरीबों का पीएम मोदी ने घर बनाया और साथ साथ उन्होंने भगवान का, जो 550 वर्षों से हमारे सनातन हिंदुओं का जो इंतजार था, उन्होंने राम मंदिर भी बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया। इस तरह से भगवान का भी जहाँ जहाँ घर है। हाँ, भगवान के घर से हम लोग बहुत खुश हैं। भगवान के लोग को घर बनाए, जो बनेवे किए, राम भगवान के घर बना दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या भाई आप बताइए नेताजी, खुश हैं आप लोग? ना, अभी चाची लोग बोले कि बात सही है, सब कुछ मोदी जी किए हैं। पकौड़ा बेचने के लिए मोदी जी किए, भेल बेच दिए मोदी जी, रेल बेच दिए मोदी जी, और सबके बेरोजगार भी किए मोदी जी, और राम जी को घर बनवा दिए। पहले राम जी के घर नहीं था, टेंट में थे। तो राजा दशरथ कहाँ रहते थे? हमरा घर में। राजा दशरथ जी कहाँ रहते थे? हमरा घर में। तो राजा थे ना। तो राजा जी के बेटा ने राम थे। तो अयोध्या में टेंट में रहते थे ना। कहते कि मोदी जी पकड़ करके लाए, मंदिर बना रहे ना, वहाँ पे मंदिर बनाए, मोदी जी के अंगुली पकड़ करके लाए। तो राम जी के पिता मोदी जी हैं, राम जी के पिता मोदी जी हैं, और राम जी खुद मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो खुद भगवान है। क्या कह रहे हैं बताइए? ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। मंदिर बनाने से क्या हम लोग को रोजगार मिल जाएगा? रोजगार पहले मिल गया था, मंदिर नहीं था तो वही तो बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं राम मंदिर बना दिए, ये कर दिए, वो करते, तो हम लोग चल जाएंगे राम मंदिर में थी करने। क्या करने? फिर उससे पेट भर जाएगा हम लोग को। नीतीश कुमार जी इतनी यहाँ फैक्ट्री लगा दिए, रोजगार नहीं। नीतीश कुमार से भी कुछ नहीं हुआ। राम धारा कहते थे कि धारा 370 लागू नहीं हो सकता है, आज धारा 370 लागू हो गया। सीए लागू नहीं हो सकता है, आज धारा सीए लागू हो गया है। और आज मोदी का विदेश नीति देखिए कि मोदी बाहर विदेशों में
अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार दीजिए। 400 पार करके पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो आप ही खरीद लीजिएगा। डीजल पार की पेट्रोल पार, लहसुन 400 पार। अभी डीजल पार, पेट्रोल पार, लहसुन 400 पार। चलिए पीछे भी चलते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं। क्या भैया, ये देखिए राम मंदिर की भी बात हो रही है, यहाँ पे विकास की भी बात हो रही है, क्या कहेंगे बताइए। सभी लोग कह रहे हैं राम मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है। हम ये कहते हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में ओबीसी कितने हैं? राहुल गांधी ने पूछा था कि जितने भी पत्रकार हैं ओबीसी कितने हैं? अरे तो मोदी जी तो खुद है ओबीसी। ओबीसी मोदी जी हैं, बैठ के पूजा किया गुजरात में। सबसे बड़ा चेहरा तो मोदी जी ही है पूरे देश में। सबसे बड़े ओबीसी चेहरा तो मोदी जी ही। जवाब दीजिए। गुजरात में ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े चेहरे मोदी जी हैं और उन्होंने खुद पूजन किया, खुद किए। ताला कौन खुलवाया? राम मंदिर कौन बनवाया? मोदी जी। ताला गांधी ने खुलवाया, इनको जानकारी नहीं है। काम कौन कर किए है राम मंदिर के लिए? नरेंद्र मोदी। अब तो अयोध्या बन गया, मथुरा भी बनेगा और हमारा वाराणसी काशी। ताला कौन खुलवाया राम मंदिर का, ये पूछिए। सर इसी में हमारा पूरा बिहार उलझा हुआ है। हम आपको कहते ना रोजगार पर कोई बात नहीं करेगा। आप किसी भी पार्टी के नेता से पूछिएगा ना, फैक्ट्री अवधि पर भूखा मर रहा है, प्रत्येक आदमी कोई भूखा नहीं मर रहा है, समझे? पहले धर्म, बाद में कुछ होगा, समझे? कोई भूखा नहीं मर रहा। मोदी बिहार में नीतीश कुमार किया है, कोई नहीं किया अभी तक। नालंदा में नीतीश, एक चीज है, नीतीश कुमार के रहते पर्चा लीक हो गया 1.5 महीना के अंदर। इस बार सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, बनेंगे तो बनेंगे। कुमार का डीएनए बढ़िया हो गया। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अब की बार 400 पार होने वाला। बिहार में नीतीश, बिहार में राम, सिर्फ राम चाहिए। काम 40 सीट आवेगा पूरा। नीतीश कुमार का डीएनए बढ़िया हो गया। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, पार्टी को 40 का 40 मेरा जो क्वेश्चन है सर, मैं प्रधानमंत्री पे नहीं, मैं अपने सांसद पे ही आता हूँ। क्योंकि जो भी सांसद हमारे हैं, जो स्थानीय होते हैं, वही प्रधानमंत्री जी के जो भी स्कीम होते हैं वो यहाँ लागू। तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना यहाँ हमारे सांसद साहब दिख कह रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। काम किया बहुत सांसद महोदय। यहाँ पे जेडीयू सीट है सर, यहाँ पे सांसद का जेडीयू सीट है, लेकिन वो तो बताइए भाई। नरेंद्र मोदी का 2 करोड़ नौकरी अब 15-15 लाख रुपया जुमला था, उसी प्रकार इस अब 400 पार भी अब जुमला है। और धान करोटी तावा में और नरेंद्र मोदी हवा में। डबल इंजन की सरकार, डबल विकास की बात करने की तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। चलिए सांसद जी लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, कोई राहुल कर रहा है, कोई मोदी कर रहा है। ये बताइए मोदी की लहर है या नहीं है? ये तो वास्तविकता है, पूरा देश दुनिया जान रही है। क्या जान रही है? मोदी जी की लहर है। जान रही है तो फिर चुनाव कहाँ हो रहा है बताइए, है कि तो प्रक्रिया है, संविधान लोकतंत्र के देश में प्रक्रिया है, चुनाव तो होना। अभी तक ये जो INDA वाले हल्ला कर रहे हैं, अभी तक की प्रधानमंत्री इसके बाराती का दुल्हा कौन होगा ये तय किए हैं? ये दुल्हा तो लेके भाग गए आप लोग, तो कहाँ से दुल्हा? तो नीतीश कुमार। तभी बिना दुल्हा के बाराती जाएंगे ना? जेडीयू वाले बताएंगे क्यों दुल्हा भाग गए। नहीं, हम तो क्यों पलट गए? हम तो दुल्हा नहीं थे, हमने तो देश को एक नई दिशा देने का काम किए। कौन सी दिशा दे रहे हैं बताइए भाई? ये तो दुल्हा भाग गए। ये दुल्हा थे भी नहीं। अच्छा, यही तो गठन किए थे इंडिया। हाँ, गठन किए थे, मेहनत किए थे, पसीना बहाए थे, सारे चीज था। तो ये दूल्हा थे ही नहीं। पाइपलाइन में बहुत सारे लोग थे, बंगाल में। यही तो पूछा जा रहा है कि कौन है इंडिया का दूल्हा, कौन है इंडिया का दूल्हा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारे तरफ जो इंडिया का है ढेर आदमी है, इसमें ढेर आदमी है। अब जब चुनाव हो करके जाएंगे तो वहाँ से जीत करके निर्णय होगा। कहेंगे सजनी हमहू राजकुमार, सब कहेंगे।
जिस तरह का आप ऑडियंस का जो नेचर देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जो स्थिति है, आदमी हम बी इंडियन। अरे आप राहुल गांधी के बारे में बताइए, हिंदुस्तान का जो है राहुल गांधी तो और कह रहे हैं कि राहुल गांधी है प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, निश्चित रूप से इंडिया क्या करके बनेंगे? इंडिया गठबंधन के अब जनता मैंडेट देगी, अब सीटें जितनी आएगी तो वो बनेंगे ही। अब हाँ, निश्चित रूप से जो तो मोदी हो रहा है, तो इधर भी आप लालू राहुल हो रहे हैं। कहाँ जो आपका जो पक्ष विपक्ष 400 के पार कर रहे हैं। अब तो वो इलेक्शन आने की बात ही, रिजल्ट आने के बाद ही ना पता चलेगी। जनता से पूछ लेते हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, बोलो बताइए साहब। सबसे पहले तो 153 साल पुराने इस नालंदा कॉलेज में सारे जनता आप काम की बात करें तुरंत। जी, नीतीश बाबू ने यहाँ बहुत सारा काम किया है। कन्या उत्थान योजना है, लड़कियों का 100 रुपये का फी है। यहाँ पे उन्होंने गंगा जल लाया। ऊपर से यहाँ पे पावापुरी में बहुत सारा हॉस्पिटल भी बना, डेंटल हॉस्पिटल भी बना। सारा तो वहाँ लोकल लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति हुई, वहाँ भी रोजगार। बड़ा काम कर दिया उन्होंने। बताइए साहब, काम किया कि नहीं नीतीश जी? काम देखेंगे तो अगर रोजगार के अभी लोग रोजगार की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या मंदिर बनने से रोजगार मिलता है? तिरुपति लोग गए हैं क्या? शिरडी गए हैं क्या? साईं बाबा हो, तिरुपति हो, वैष्णो देवी। आप सहमत हैं कि काम दिया? कितने लोग रोजगार दिया है? क्यों भाई? रोजगार का मतलब ही है नीतीश कुमार। रोजगार का मतलब ही है नीतीश। शासन का मतलब है नीतीश कुमार। रोजगार भी नीतीश कुमार ही दे रहे हैं। अगर आपको देखना है तो में बहार बा नीतीश कुमार, बस ओनली फॉर नीतीश। अगर जिनको भी वो दे दिए, हम लोग एवं अस्तु बस। डबल इंजन की सरकार जो बिहार में भी चल रही है, इस डबल इंजन की सरकार में चारों तरफ विकास ही विकास है। और जो है हम पूछना चाहते हैं, ये जो राजद के कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जो अपने परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं, एक गांधी परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो परिवारवाद का मुद्दा है। क्यों भाई परिवारवाद है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, क्या ये बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए काम किया, देश के युवाओं के लिए काम किया, या देश में कोई भी अर्थव्यवस्था लाने का काम किया? इन्होंने किसी तरह का काम नहीं किया। ये सिर्फ जुमलाबाजी का काम किया। ये हाँ, एनडी गठबंधन वाले ये बताएं कि और भी आरजेडी में, इंडिया गठबंधन में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि नहीं, जो कि सिर्फ लालू खानदान के ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? उन्हीं के खानदान को सारे टिकट मिल रहा, सारे एमपी, सारे विधायक। सवाल तो है बताइए, घर भर को टिकट। जिस तरह से 2005 के पहले राजद परिवार के कारण बिहार डूबा, उसी तरह से गांधी परिवारवाद में देश को बर्बाद किया। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी इस बार देश में 400 पार और बिहार में 40 पार करेगी। मेरा कहना है कि मोदी की गारंटी बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, थोड़ा रोजगार की भी गारंटी होना चाहिए। कौन दे रहा है रोजगार की? होना चाहिए रोजगार मतलब नीतीश कुमार। बिहार में 400 पार। हमारे नालंदा जिला में ब्राउन शुगर का ज्यादा सेवन हो रहा है, इस पे नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते हैं? ब्राउन शुगर मतलब युवा लोग बीएस का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, इस पे करें। मेरा सवाल यहाँ पे जो चारों प्रतिनिधि खड़े हैं उन सभी से है। अभी मैं यहीं से नालंदा कॉलेज से बीएड किया हूँ, और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक हो गया है। तो ये क्यों हुआ? और आज के डिजिटल समय में जब नई टेक्निक दुनिया में आ गई है, फिर भी प्रश्न पत्र। समझ गया आपकी बात को, समझ गया। बड़ा मुद्दा है, बताओ भाई। हम ये कहना चाहते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इंडी गठबंधन वाले अभी तक ये ही डिसाइड नहीं। इंडी है कि इंडिया? इंडिया नहीं कर सकते, क्योंकि देश का नाम को हम इंडिया और गठबंधन को भी इंडिया नहीं कर सकते। मेरा सवाल है आरजेडी वाले सुनील भैया से कि दुल्हा की बात जब चल रही है, तो पटना के फर्स्ट मीटिंग में श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी दुल्हा का, राहुल गांधी को दुल्हा बनाकर बहुत बड़ा भूल कर दिए, और उसी समय से जो खटपट शुरू हुआ उसका जवाब दें सुनील भैया। बिहार में अब की बार एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से 400 पार से अपनी सरकार हम लोग का बनेगा। इसी कारण हमारे भाई लोग बेरोजगारी पड़े हुए हैं बिहार। अरे तेजस्वी आए तो क्या 6 महीना में जो 6 साल में वो कर दिए। 40 पर अटक जाएगा, 40 पर 40 पर भाजपा पर 40 पर क्या भाई? बिल्कुल नहीं, इस बार ग्राफ गिरेगा। भाजपा का ग्राफ बहुत गिरने वाला है, क्योंकि सारी गारंटी यहाँ
यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेकारी की मुद्दा आने वाला है और किसानों का मुद्दा सबसे बड़ी बात है। अब रुख करते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। बहुत इन लोगों ने जनता की बातों को सुना है, अब जवाब देने की बारी है। बताइए आरजेडी, यहाँ तो सीपीआई-एमएल को आप लोग लड़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो जनता लगातार लालू, रोहिणी, नीतीश, मोदी कर रही है, तो क्या इन लोगों के जवाब से आप संतुष्ट हैं? कुछ पूछेंगे, सवाल भी है। सबसे पहले तो हमारे तरफ से वहाँ से घोषणा नहीं हुआ है कि कौन पार्टी लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महागठबंधन के जितने लोग हैं वहाँ से घोषणा कर देंगे तो ये बात पता चल जाएगा। क्या लड़ाई में है आप लोग? विशुद्ध लड़ाई में। लड़ाई से तो है नहीं, 96 के बाद से तो लगातार यहाँ जलवा नीतीश कुमार का चल रहा है। जलवा कम होगा क्या? थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। चलिए रहे, लेकिन जब हाल फिलहाल हैट्रिक कौशलेन ने लगाया, हैट्रिक लगातार, जॉर्ज फर्नांडिस की हैट्रिक, नीतीश जॉर्ज फर्नांडिस की हैट्रिक न लगी है। ये बताइए कि है मामला आप लोगों का, इस बार भी हैट्रिक तो हो चुका, तो इस बार चौथी बार भी जीतेंगे? एकदम निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारा काम बोलता है, एकदम काम बोलता है। आप देख लीजिए, आप खुद आए होंगे। अभी हमारे साथी भाई सुनील जी बोल रहे थे, इनका क्षेत्र, हमारे ही क्षेत्र में ससुराल है मिसी। आज से 15 बरस पहले जब इस ससुराल जाते होंगे तो 4 बार नीचे ऊपर सोचते होंगे। अब जब जाते हैं ससुराल तो 5 मिनट में होके चलाते हैं। ससुराल की बात तो रखना चाहिए। हम लोग तो बात बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, हमारे नेता कर्म में विश्वास रखते हैं और काम करके दिखाए हैं। वो बोल, अरे भाई ससुराल की तो लाज रखनी चाहिए। कह रहे हैं बहुत काम कर दिए, 5 मिनट में चले आते हैं, लौट आते हैं। मेरा ससुराल पटना जिला में है। अब रहा बात यहाँ ससुराल मैके की जरूरत नहीं है। अरे कंफ्यूज हो गए लग रहा है। रहा बात विकास का, तो इनसे पूछ लीजिए साहब से। लगभग 20 साल पूरने जा रहा, 18 साल हो गया। जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने एक बूढ़े मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ करके बिहार में युवाओं को नौकरी देने का काम किया और रिकॉर्ड बुक किया, कभी इतिहास रहा इनका क्या? हाँ भाई ये बताइए। ये सरे लेने का इन लोगों का आदत है। मैं ये कहावत सुना देता हूँ कि पहले के लोग भी जब बारात जाते थे तो खोज के कहते थे कि बूढ़ा बुजुर्ग चचा दादा के लेते चलो, बारात में पता नहीं क्या सवाल जवाब होगा। तो काम करे कोई, नाम ले कोई। रोजगार के मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार होता है। काम करे नीतीश कुमार, नाम लीजिएगा आप। भाई वो उप मुख्यमंत्री को श्रेय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहता तो कर लेते क्या? अगर यही बात रहती तो जो स्टेटमेंट आया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि क्या ये जिस समय 2020 की इलेक्शन चल रही थी, बाप के पास से लाएगा, यही मेरा कहने का भी यही मतलब है। तो जब यही बात था तो उस समय का था, ये तो बड़ा अजीब बात है कि हम जिनके साथ गठबंधन में रहते हैं उनका नाम लेते हैं, जिनका विरोध में रहते हैं उनका विरोध करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये पलटा मारने का जो स्थिति है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है। अरे तो पलटा मारने के लिए थोड़ी कहते हो, तो विकास के लिए इधर उधर जाते हैं। क्यों इधर उधर विकास के लिए जाते हैं? वो कभी भाजपा, तो उनका नीति क्या है, नियत क्या है, लेकिन बिहार और देश की जनता देख रहे हैं कि पलट के कभी इधर कभी उधर, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहीं रहते हैं, कभी आ जाते हैं कभी चल जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं तो मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूं। भारतीय जनता पार्टी जाती है और आरजेडी जाती है। गलत बोलते हैं। स्टेशन पर पब्लिक लोग उनके पास आते, स्टेशन पर पब्लिक आता है, ट्रेन आता है, न कि स्टेशन कहीं उठ करके। ओ भाई ऐसा है। अब इनकी सोच, हम तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप सक्षम पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता जगत में देखे होंगे जो अनुभव हम लोगों ने किया अपने नेता के नेतृत्व में काम करने का, जो उनका तरीका, वो पलटते नहीं है। बताइए इतना भूमिका बनाएंगे का जो है जवाब, जब जनता ऑडियंस से भूमिका मत बनाइए, दल नहीं, भूमिका नहीं, जो सवाल जवाब आता है उसका जवाब, भूमिका उसके पास बनती है जिसके पास जवाब नहीं होता है। मैं अभी इस नालंदा में, इसी बिहार शरीफ में घूम के आया हूँ। धूल है, गुबार है, ट्रैफिक है, गंदगी है, सब देख के आया हूँ। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और आप माइक मेरा छीन रहे हैं। और नहीं, आप ये बताइए, मुख्यमंत्री 17 साल से है, यहाँ धूल है, गुबार है, गरीबी है और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम है, यातायात की कूड़ा व्यवस्था है। क्या है यहाँ पे बताइए? एकदम सारी बातें हैं।
आप यहाँ इस शहर में त्रस्त है ट्रैफिक से। यही चल रहा है जो सिस्टम है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर मात्र पदाधिकारियों द्वारा लूट की जा रही है। आइए क्या कहना था, शहर में जो आप गंदगी अभी देख रहे हैं, धूल देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी का कंस्ट्रक्शन का कार्य सारे शहर में चल रहा है, जिसके कारण नाली का भी निर्माण होना है और सड़क का भी निर्माण के पहले का विध्वंस है। जनता के पास चलते हैं, निर्माण के पहले का विध्वंस है। बताइए, विकास की बात करने वाले डबल इंजन की सरकार से मेरा सवाल है कि आज नालंदा जिला के बिहार शरीफ में कैमरा लगे घूम जाइए, क्या विकास हुआ है आपको सामने कैमरा में दिख जाएगा। और सुशासन की बात करें, डेली हत्या बलात्कार यहाँ डेली हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है। 3 बातें लगातार यहाँ पर उठकर आ रही है माननीय पैनल के द्वारा भी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दल बदलू हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी आज तक विगत 2005 से 2024 तक में आज तक मुख्यमंत्री से लेकर कहीं कहीं नहीं गए, और उन्होंने जो विकास का पैनल दिया 2005 से लेकर, चाहे भ्रष्टाचार विरोधी हो, चाहे शिक्षा, वो कहीं नहीं गए। कभी भाजपा आई, कभी आरजेडी आई, यही बात ना। मनोरंजन के लिए इधर से उधर चल जाते हैं। और जैसे अभी उनका जो नेता को थे, बिहार के मतलब तेजस्वी नौकरी, तेजस्वी बराबर नौकरी। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी का नाम कैसे? क्या बात करें, वो है मुख्यमंत्री जी बोले कहां से वेतन देंगे, ये कहां से 17 महीना में रोजगार दिए। पहले भी तो थे, नीतीश कुमार पहले भी तो थे, ये 17 महीना में नौकरी काहे दिया? हर एक मिनट में एक नौकरी, हर एक मिनट में नौकरी देते थे। जब नीतीश कुमार का विकास है, घर घर पर्चा बजाओ, एडमिट कार्ड के पीछे जब नीतीश कुमार नौकरी दिए 17 बरस से क्या कर रहे? हाँ, हम पूछना चाहते हैं सुशील कुमार मोदी जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 कहाँ गया? टियर 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट टियर 2 अपने बोले थे कि 40,000 रुपया देंगे, 40,000 सीटें देंगे, बहाली करेंगे पूरक रिजल्ट पर। सुशील कुमार मोदी जी 400 पार। सुशील कुमार, भारत सरकार से एक मांग है, रेलवे की बहाली हमेशा निकालते रहे। भारत सरकार रेलवे की बहाली बहुत कम दे रही है स्टूडेंट के लिए। अरे पहले मोदी जी से हम एक चीज कहना चाहते हैं कि 15 लाख कहता था हर गरीब के खाता में जाएगा, कई पैसा आया, कहाँ जा रहे हैं? कई पैसा दिए, 2 करोड़ सारे साल नौकरी कहाँ चला गया? लालू यादव जो आज तेजस्वी सरकार, मैं पढ़ना चाहता हूँ सर, जो पोडियम पर खड़ा होकर बोलते हैं नीतीश कुमार को पलटी मार, ये भी विधायक बने नीतीश कुमार की देन है। आज पैनल पर विधायक के रूप में खड़े, पूर्व विधायक के रूप में, और नीतीश कुमार आज बिहार को उस आयाम तक पहुँचाए। 17 वर्षों में 17 वर्षों में भाजपा के साथ रहने के बाद विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, और ये बात करते हैं बीजेपी और जदयू की। प्रधानमंत्री जी आसपास बताइए बेरोजगारी का बिहार यही है, 40 का 40 मार लो भी है, 70 लो अब की बार 400 पार, बिहार में 40 में 40 नहीं खाने देंगे। मोदी जी के कहना 40 का 40 बिहार में नहीं दे, बिहार चलो भाई, महिलाओं के पास बताइए बेटा। सब गुंडागर्दी करता है सब यार, जेडी वाले जो भी हैं, कोई भी पार्टी का गुंडा की पार्टी है, ये सब पार्टी नहीं, काव की पार्टी है। ये महिलाओं को सम्मान देने की पार्टी नहीं है। ये लोग बकवास कर रहे हैं। नहीं, जो कहते हैं लोग, चुप रहिए, जो कहते हैं लोग कि नरेंद्र मोदी से हमको कुछ फायदा नहीं। आज किसका घर में 25 किलो अनाज 50 किलो नहीं जा रहा? हाँ कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। हाँ जंगल राज वाले लोग, जंगल राज वाले लोग हाँ कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले। आज मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश सुरक्षित नहीं है। ये खंभा नोच रहा है। जी हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही हमको सब कुछ दिए हैं। सब विकास भी कर रहे हैं और सबको गरीब अमीर सबको देख रहे, बराबर देख रहे हैं। बराबर नहीं, आज मोदी नहीं रहेंगे तो देश मेरा सुरक्षित है। मोदी नहीं है, मोदी सरकार आवास दे रहा है, मोदी सरकार रहने का आवास बना रहा है, सब चीज तो मोदी सरकार दे रहा है। चूल्हा में बनता था, घर वरना जल जाता था, अब तो उज्जवल गैस की है, मोदी जी की है। आओ कौन की है?
हम लोग मोदी जी पूरा बिहार ब्राउन शुगर के नशे में डूब गया है, इस पर कौन बोलेगा? जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा महागठबंधन के एक भी प्रत्याशी है, उनका प्रत्याशी नालंदा में मिल रहा है, हमारा प्रत्याशी मतदार। वक्त कम है, अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा चलता रहेगा। 27 को मिलेंगे बेगूसराय में। ये नालंदा की जनता है जो बेहद उत्साहित है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देखते रहिए एबीपी न्यूज।